नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे लड़कियों के कपड़ों पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों पर अपना ज्ञान दिया है। उन्होंने ढंग के कपड़े न पहनने वाली लड़कियों को शूफनखा बता दिया। उनके इस बयान पर सियासी हंगामा देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी जहां महिला सम्मान की बात करती है, वहीं उनके नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विजयवर्गीय की ये बदजुबानी है या नसीहत। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। ये हैं बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो लड़कियों के कपड़े पर टिप्पणी कर उन्हें शूर्पणखा बता रहे हैं, महिलाओं के पहनावे को लेकर सवाल कर रहे हैं और उन्हें ढंग के कपड़े पहनने की नसीहत दे रहे हैं। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर प्रदेश में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। विजयवर्गीय के बयान से विपक्षी पार्टियां आक्रामक हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार लाडली बहना योजना के नाम पर महिला सम्मान की बात कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी के ही दिग्गज नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। महिला नेताओं ने सामने आकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह के निम्न स्तरीय घटिया शब्दों का जो उपयोग किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मुख से निकले हुए शब्द, इनके अंतरात्मा में जो महिलाओं के प्रति जो धारणा है वो इनके मुखार बिंदु से निकल के आती है। वहीं आपकी महिला नेता की ओर से कहा गया है कि ये पूरी नारी जाति का अपमान है। लड़कियां क्या पहने और क्या नहीं पहने, ये कैलाश विजयवर्गीय नहीं तय करेंगे। अब प्रदेश की लड़कियां और महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने, ये कैलाश विजयवर्गीय जी तय करेंगे। बयान से न केवल कैलाश विजयवर्गीय ही बल्कि इस पर पूरी बीजेपी के चुप्पी की ये बात बताती है कि उनकी सोच महिलाओं को लेकर क्या है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय के बयान से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों की ओर से कैलाश विजयवर्गीय से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की जा रही है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से सफाई दी गई है कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान को पूरा सुनना चाहिए। उन्होंने बड़े भाई होने के नाते छोटों को सिर्फ नसीहत दी है। जो बात कही है उसके पूरा आप जो पूरा स्टेटमेंट सुनिए, इसके बाद ही बात करें। कुछ भी कह देना, कुछ भी बक देना, इस तरीके से ये कांग्रेस के एक हरकत में रहा है, कांग्रेस के उसमें दृष्टि में रहा है। पूरी बात समझिए। एक बड़ा भाई एक क्या नसीहत दे सकता है, इस रूप में भी इस बयान को लेना चाहिए। नशे आदि में धुत युवक युवतियों के वीडियोस आते हैं और भद्दे भद्दे कपड़ों में वो लोग दिखते हैं, उसको लेकर के वो बहुत चिंतित हैं। अभी एक हनुमान चालीसा क्लब इसी का काउंटर करने के लिए वो बनाने का सोच रहे हैं और उसी कड़ी में सभी स्त्रियां भी सभ्यता के साथ कपड़े पहने और सभी युवा नशे आदि बुराइयों से दूर रहें। यही मैसेज वो उस कार्यक्रम में भी देना चाह रहे थे। चुनावी साल में जब सभी दल महिला सुरक्षा और महिलाओं के हितों पर खास ध्यान दे रहे हैं, नए नए वादों की झड़ी लगा रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का महिलाओं पर दिया ये बयान कहीं पार्टी के लिए गले की फांस तो नहीं बनेगा। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष तिवारी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और शहरयार खान जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष तिवारी जी, अभी लाडली बहना योजना आई, लाडली लक्ष्मी योजना है, खुद मुख्यमंत्री लगातार बहनों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं योजना के बारे में, कन्या पूजन हो रहा है। अब ये बयान देकर क्या एक मौका दे दिया निशाना साधने का, क्योंकि लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर? देखिए, बयान कोई मौका नहीं है। यह बयान जो है एक घटना है। किसी एक प्रसंग को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो वहां पर हनुमान जयंती का कार्यक्रम चल रहा था और उस दौरान चूंकि यह विषय एक बातचीत के दौरान ऐसे उठा कि आज की परिस्थिति में हमारे बच्चे कहां पर जा रहे हैं, हमारी संस्कृति का किस प्रकार से हमारी संस्कृति को आघात किया जा रहा है, तो एक चिंता व्यक्त की थी कैलाश विजयवर्गीय जी ने। और मैं ये कहूंगा कि ये बयान जो है एक तारतम्य में होना चाहिए, और पूरे तारतम्य में जब हम देखते हैं उसको तो यह ध्यान में आता है कि उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, उन्हें पहनावा, अच्छा पहनावा पहनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और इस प्रकार से यदि हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो वह मजबूत होंगे। लेकिन आशीष जी, सवाल तो ये भी है कि आगे जो उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया शोभन का, अब हमारे देश में कोई ड्रेस कोड तो है नहीं, साथ ही देश में लोकतंत्र भी है। अब कोई कैसे कपड़े पहन रहा है ये तो उस पर निर्भर करता है। अगर वो कानून का माखौल उड़ा रहा है, कहीं सार्वजनिक जगह पर ऐसे कपड़े पहन रहा है जो ठीक नहीं है, तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। हमारे देश में किसी तरह का कोई ड्रेस कोड लागू है कि जैसा कैलाश विजयवर्गीय कहेंगे वैसा ही पहनना है? हम अपनी एक चिंता व्यक्त कर सकते हैं कि समाज का आज किस ओर बढ़ रहा है और हमें अपने समाज को सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस पर चिंतन व्यक्त कर सकते हैं। और आज जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया वो यही तो किया कि उन्होंने एक बड़े भाई के नाते और एक पिता के नाते इस विषय को गंभीरता के साथ किया, और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आज इन परिस्थितियों में हमारे बच्चे इंदौर के अंदर रह रहे हैं। इस शहरयार खान जी, क्या ये जिस संदर्भ में बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है उसी संदर्भ में देखा जाए इस बयान को, क्योंकि आप लोग सवाल उठा रहे हैं लगातार? देखिए लोकेंद्र जी, ये कैलाश विजयवर्गीय जी की मानसिक दिवालियापन की स्थिति को दर्शाता है कि वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को एक तरफ तो लाडली बहना के लॉलीपॉप देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता इस तरह की भाषा का वर्णन करते हैं। और मेरे मित्र बोल रहे हैं कि बड़े भाई की तरह कोई बड़ा भाई अपने घर की महिलाओं को, प्रदेश की बच्चियों को, प्रदेश की महिलाओं को रावण की बहन सुपर्णखा से तुलना करेंगे? क्या वो अपने परिवार की किसी महिला के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? इससे साफ जाहिर होता है कि ये बस जुबान नेता हैं। इन्होंने पहले भी इस तरह से, इनके बेटे ने नगर निगम के अधिकारियों को, और इन्होंने इंदौर को आग लगाने जैसे बयान दिए हैं। और अभी हाल ही में इनके एक विधायक ने भगवान हनुमान की प्रतिमा लगी हुई थी, उनकी तस्वीर लगी थी, उसके सामने जो अश्लीलता का नाच हुआ वो पूरे प्रदेश ने और देश ने देखा। क्यों ना हो? क्योंकि इनके मुखिया ही 2014 से अगर विषपान कर रहे हैं देश और प्रदेश की महिलाओं के लिए, चाहे वो सोनिया जी की बात हो, चाहे और महिलाओं की बात हो, मोदी जी की जबान से जो वर्ड निकले हैं उसी से इन्होंने सीखा है। तो ये भाजपा का ढोंग है। महिलाओं के विरुद्ध इनकी जो विचारधारा है वो छुपी नहीं है। एक चीज देखनी पड़ेगी शहरयार खान जी, आप खुद कह रहे हैं कि जो पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ जहां पर हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी वहां पर अश्लीलता की गई, यानी कि सार्वजनिक तौर पर उस तरह के कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? दूसरा ये कि इंदौर जहां से वो आते हैं वहां पर हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। रात में हमने देखा है मारपीट कर रही हैं, कुछ लड़कियां हुड़दंग कर रही हैं, तो वो एक तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, हम आजाद भारत के हिंदुस्तान के अंदर क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये हमारा निजी मामला हो सकता है। नहीं, अभी आपने लेकिन कि उसका चुनाव मतलब उस तरह के कपड़ों को आप अश्लीलता मानते हैं करना है। और
बिल्कुल नहीं। तो मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर कोई आप आयोजन करा रहे हैं तो वहां पर इस चीज का तो ध्यान रखते कि जो भगवान हनुमान की प्रतिमा थी उसके सामने ऐसा आप नहीं, आपके लिए सारे खून माफ हैं। अगर यही दूसरी पार्टी या दूसरे लोग काम कर दें तो आप पूरे देश को सर पे उठा के नंगा नाच करते हैं। तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा और कौन कब क्या करेगा? आपको प्रदेश चलाने की, देश चलाने की देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने अधिकार दिया है, लेकिन निजता का हनन करने का किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया है। और आपके नेताओं को और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, 50 करोड़ की डॉल और ये सब शब्द एक प्रधानमंत्री स्तर के, इससे पहले आजाद भारत में किसी 70-75 साल में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा, इतने निचले स्तर के कि जो गली के नेता भी नहीं बोल सकते हैं। अगर उन्हीं से ये सीख के बोल रहे हैं तो ये इनके पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बताता है। और मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश की वो हमारी बहनें, महिलाएं जिनका ये अपमान हुआ है, निश्चित ही भाजपा और भाजपा के नेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। इसमें कोई गुरेज नहीं है। जल्दी से आशीष जी अरे आपके नेताओं का मानसिक दिवालियापन निकल गया, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, उनके पुत्र हो या अन्य नेता हो, आपके बीच में नहीं बोला था। सुनने का मादा रखिए। अगर जबान पे लगाम नहीं है तो जबान पे लगाम लगाना सीखिए। किसी के बारे में बोलने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। को लेकर आए, उन्हें पसंद आई तो अरे ऐसा बयान देने वाले नेता भी हैं आपकी पार्टी में। और आप जहां तक बात कर रहे हैं चाल चरित्र की, तो आपको ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं 1 मिनट। प्रदीप तिवारी जी, किस तरीके से देखा जाए, क्या ये सेल्फ गोल कर दिया कैलाश विजयवर्गीय ने उन परिस्थितियों में जब महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार का दिख रहा है? प्रदीप जी बोलिए, अगर सवाल आप तक पहुंचा तो। ठीक, मैं दोबारा से लौट रहा हूं और हमारे साथ आशीष जी, एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया था कमलनाथ की तरफ से चुनाव के दौरान, पूरे कैंपेन को आपने उसी पर केंद्रित कर दिया। अब यहां पर आपने कहा कि उनकी चिंता ये थी, उनका संदर्भ ये था, लेकिन शब्द क्या ठीक थे? सारा खेल तो शब्दों का है। अब उनकी दृष्टि किस तरह की है? क्या वो अपनी दृष्टि दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? उनको देवी नहीं दिखती तो क्या सभी को देवी नहीं दिखती? महिला अगर कैसे कपड़े पहन रही है तो वो क्या अपनी सोच थोपने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों पर? और अगर उनको इतनी ही चिंता थी तो क्या इस बात को वो और अच्छे शब्दों से बांधकर नहीं कह सकते थे? क्या आज इस तरह की चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती है? देखिए, उस समय पर जो प्रसंग चल रहा था, वो चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के दौरान यह विषय एक प्रसंग हम समझ गए सर, आपने बताया प्रसंग पहले सवाल में। मैं कह रहा हूँ शब्दों का इस्तेमाल, कहाँ जा रहे हैं? उनकी दृष्टि वही कह रही है कि हमें महिलाएं देवी नजर नहीं आती, तो ये उनकी दृष्टि हो सकती है। क्या ये सभी की दृष्टि हो सकती है? निश्चित तौर पर रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ याद आ जाते हैं। वहां पर हमारे जो आदर्श है, भगवान राम, माता सीता, वो याद आने लगते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें ध्यान में आने लगता है ये विषय। और इन विषयों पर कई बार चर्चा के दौरान ऐसे कई उदाहरण सामने आ जाते हैं, परंतु इस उदाहरण को मुझे ऐसा लगता है कि जो विपरीत तरीके से कांग्रेस देख रही है, उसे सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए और उस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बयान के अंत तक जाना चाहिए। और शब्दों के में जो नहीं, तो आप क्या चाहते हैं फिर? क्या ड्रेस कोड हो कैलाश विजयवर्गीय की नजर में? ऐसा उन्हें क्या नजर आया कि उनको देवियां नजर आने की जगह शूर्पणखा नजर आने लग गई? कुछ उनके व्यक्तिगत अनुभव रहे होंगे, फिर वो बताएं संगठन में, तो उस हिसाब से आगे उस तरीके की ड्रेस कोड तैयार कराई जाए बेटियों की। वो ये चाहते हैं, पेरेंट्स को फिर वो क्लियर भी तो करें ना, वो क्या चाहते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो बात अपनी कही है, वह बात केवल और केवल एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में कही है। एक सामान्य तौर पर कोई भी बात होती है, कहीं पर तब संस्कारों की बात निकल कर आती है, तो ये चिंता मतलब भाजपा में, हाँ सुनिए, आज की परिस्थिति में भाजपा में अपने घर की महिलाओं को पिता क्या सुपरखंड के शैली में समझाइश देंगे? जो हमारे पश्चिमी सभ्यता है उसके साथ में जाए? क्या वो चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चों के संस्कार प्रभावित हो? मुझे एक तो ये तर्क पश्चिमी सभ्यता है सर, इस ग्लोबल
वर्ल्ड में ये पश्चिमी सभ्यता अब कहाँ रह गई? अब तो सब एक है ना। अब या तो फिर आप पूरी तरीके से सब चीजें छोड़ दीजिए जो पश्चिम से आ रही हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सब बंद कर देते हैं अगर वहां का सब बुरा है। देखिए ये एक सोच बनाने की केवल कोशिश है कि हमारे घर में सारा सामान हम इस्तेमाल करेंगे, सारी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे और विश्व में जाना जाता है। तो हमारी संस्कृति ही श्रेष्ठ थी, तो जो आज हम अब तक अपनी संस्कृति के कारण ही आज विश्व के पटल पर स्थापित हुए हैं। और उसी नहीं तो ये दोनों चीजें अलग है ना सर, ये दोनों चीजें अलग है। एक तो आप बात करते हैं संस्कृति की, दूसरा बात होती है फिर एक आजाद भारत की, जहां पर आजाद सोच है, जहां पर अपने विचार हैं, अपना रहन सहन, अपना पहनावा है। ये दोनों चीजें फिर अलग हो जाती है ना। देखिए पहनावा एक अलग विषय है, परंतु पहनावा कैसा होना चाहिए यह भी एक चिंतन का विषय है। यही तो दिक्कत है, ये क्या सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंटेड है कैसा होना चाहिए? अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसमें हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, और अगर कहीं उस पर लॉ लागू नहीं हो रहा है ऐसी जगह पर, तो ये उसकी सोच है। फिर या तो आप उसको डॉक्यूमेंटेड कर दीजिए। देखिए बहुत सी चीजें चर्चा के दौरान निकल कर आती हैं। आज जैसे ये विषय उठा तो एक चर्चा आई, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत सारी चीजों में और भी परिवर्तन होंगे और वो सारी चीजें सामने आना शुरू हो जाएगी। कि आज ये मुद्दा जो बना, इससे आज घर घर में चर्चा होने लगी कि क्या बच्चों को इस प्रकार से रहना चाहिए, क्या इनके बच्चों के पहनावे इस प्रकार के होना चाहिए कि जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करें, आज हमारी संस्कृति को प्रभावित करें। तो ये चर्चा का विषय तो बन गया है और देश के अंदर। लेकिन एक चीज बताइए शहरयार खान जी, जो इंदौर में पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई हैं, क्या उसको आप लोग इशू मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि नशे की आदत वहां पर बढ़ रही है, उसकी वजह से रात के समय में हंगामा होना, हुड़दंग करना, वो तस्वीरें इंदौर से पिछले दिनों में सामने आई हैं। और आपके भी कई नेता, कई महिला नेता बाकायदा इस चीज को उठा रही हैं कि क्या नाइट कल्चर वहां का हमारे लिए मुसीबत बन रहा है। खुद सुमित्रा महाजन और कांग्रेस की जो तमाम नेता है वो बहुत एक्टिव हैं इस मामले को लेकर। अगर उस संदर्भ में ये बात कही गई है तो क्या इसमें केवल शब्दों का चयन गलत मानते हैं आप, या जो उनका कहने का तात्पर्य है उसको ही गलत मानते हैं पूरी तरीके से?